हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसमें आप ये देखोगे इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए चैप्टर इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन क्या तरीके से पढ़ना है, आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अब परसों ही आपका एग्जाम है तो ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो बिना समय को खराब किए आप इनके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एग्जाम में एनसीईआरटी पूरा करके जाना है, उसके अलावा पीवाईक्यू जरूर कर लेना है ताकि पता लग जाए किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी में देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो सबसे सिंपल चैप्टर है ये। इसमें कोई भी इवेंट, ई स्टैंड्स फॉर इवेंट, इसका एक ही फॉर्मूला है, आप उसी को यूज करना है। एक होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स भी कह लो, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये इन्हीं का रेशियो जो है आपका प्रोबेबिलिटी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब समझो तो इसको आप कहते हो चांस, कि कोई चीज होगा तो कितना होगा, हो सकता है नहीं हो सकता वो भी देख लो। अब इसी के आधार पर इसमें कुछ चीजें चेंज आती है। पहला देखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा ही इस बात को याद रखना है कि 0 से बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, और हमेशा 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। ये रूल है आपका, ध्यान से सुनो इस चीज को। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी आपका परसेंट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है ऐसे फॉर्म में, इवन आपका पॉइंट में हो सकता है, डेसिमल के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। इतना चीज ध्यान रखना। कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, कौन सा नहीं है, तो नेगेटिव वाला नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रख लो। एक तो ये आपका ये फॉर्मूला क्या, सिंपल सा रेशियो है, और ये आपके इसके पॉइंट। अब बात करते हैं जीरो इवेंट किसका होता है, जो इवेंट्स इम्पॉसिबल होती है। इम्पॉसिबल इवेंट जितने भी होंगे उसका प्रोबेबिलिटी 0 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई चीज बिल्कुल श्योर इवेंट है, 100% होना ही होना है, जैसे जनवरी के बाद फरवरी आएगा, बिल्कुल है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट क्या कह सकते हो आप कि रविवार के बाद सीधा मंगलवार आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज आप डेली लाइफ में आप देखते हो उसी को आप इसमें समझ सकते हो। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो जो कभी हो ही ना, और श्योर इवेंट वो जो हमेशा ही फिक्स है, होना ही होना है। और बाकी जो है इनके बीच में रह जाते हैं, मतलब परसेंटेज में, फ्रैक्शन में और डेसिमल में। इसके आगे देखना क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं अपने एनसीईआरटी के हिसाब से। तो सबसे पहला इसमें पूछा जाएगा वो है आपका क्वाइन वाला। क्वाइन कह लो, कहीं कहीं क्वाइंस भी। अभी रीजन क्या बता, अगर आपने एक सिक्का उछाला है तो उस समय आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आपने 2 सिक्के उछाले हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी 4 हो जाती है। फिर आती है बात आपका डाइस, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अगर आप एक डाइस को आप फेंक रहे हो, हिंदी में पासा कहते हैं, अगर आप एक डाइस को फेंक रहे हो तो उस समय आपकी पॉसिबिलिटीज है आने की 6, लेकिन आप 2 फेंक रहे हो तो कई बच्चे कहते थे सर 12, ऐसा नहीं है, वो 6 into 6 यानी कि 36 हो जाता है। अब यहाँ देखना, यहाँ ये सीख के जाना है। इसका क्वेश्चन कई बार आता है, बच्चा गलत करके आ जाता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। अब एक और चीज आ जाता है इसके अंदर, वो है आपके डेक ऑफ कार्ड्स खेला ही होगा, और नहीं खेला तो देखा सबने होगा ही कि कार्ड्स, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आप ये देखना कि इनके क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे सॉल्व करने चाहिए और क्या सॉल्व करते हैं। इनके अलावा अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल इवेंट्स कोई भी हो सकता है वो, ये 3 टॉपिक आपके कंफर्म ही करके जाना है।
कुछ क्वेश्चन ऐसे इवेंट में दे देंगे कि आपका कोई चीज रखा हुआ है, जैसे कि एक लॉट है, लॉट के अंदर 20 पेन रखे हुए हैं, उनमें से 4 पेन खराब है, आप एक पेन निकालते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि निकाला गया जो पेन है वो आपका खराब पेन होगा। तो आपको पता है खराब पेन कितने थे, 4 थे, तो 4/20 टोटल नीचे रहेगा, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा ऑलरेडी। तो अब 4/20 यहीं छोड़ सकते हो आप, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपका ऑप्शन में तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा हो, तो आपने देखा क्या में दे रखा हो, तो 1/5, तो 4 1 4 और 4 5 20 मिल जाएगा आपको पूरे के पूरे मार्क्स। सीधा क्लिक करना, आपको आंसर आपके अकाउंट में कह लो या मार्क्स में कह लो जुड़ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले देखो कि हमने पढ़ा था डाइस, क्वाइन और डेक ऑफ कार्ड। तो पहले क्वाइन की बात करते हैं। तो क्वाइन में आप ये देखो कि हमारे पास एक क्वाइन है, आप उछाल रहे हो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, हेड एक होता है, उसमें टोटल पॉसिबिलिटी 2 है, तो 1/2 ये हो गया। अब आपसे एक और पूछा गया कि हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक बहुत ध्यान सुनो, P ऑफ E मतलब P ऑफ इवेंट प्लस P ऑफ E नॉट, E नॉट कहते हैं इसको, इनका सम हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना है। यानी अगर आपको इसी को समझ लो कि हेड आपको दे रखा है ये, तो आपको पूछा है कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि क्या, कैसे निकालोगे कि P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, ये भी 1/2, और हेड नहीं है तो क्या होगा, वो टेल होगा। सिंपल सा आपको याद रखना है कि P ऑफ इवेंट प्लस P ऑफ नॉट इवेंट का सम हमेशा 1 होगा, ये जरूर समझना है आपको। क्वाइन के बाद आप देखो, अगर क्वाइन हमारे पास 2 हैं, 2 क्वाइन को अगर आप फेंक रहे हो, 2 क्वाइंस हैं हमारे पास, उसे आप एक साथ फेंक रहे हो आप, तो आप क्या देख रहे हो सकता है पहले पे हेड है, अगले पे भी हेड आ जाए, पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पे हेड आ जाए, अगले पे टेल आ जाए, हो सकता है बिल्कुल। फर्स्ट पे टेल आ जाए, अगले पे हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि दोनों में से किसी पे हेड नहीं है, दोनों पे टेल आ जाए, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है यहाँ पे आपके 4 हो जाती है। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसमें से आप निकालो ओनली 2 हेड, तो आप ओनली 2 हेड कितने हैं यहाँ पे, एक ही बार ऐसा हुआ है, टोटल 4, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि जो आपका नहीं यहाँ से डिवाइड हो रहा है, नहीं कट रहा, वो आप वहीं पर छोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाता है। अब वही आपसे पूछा जाए कि नॉट, तो आप 1 में से माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती और ना 0 से कम होती है, तो आपको ये चीज याद रखना है। आता है बात डाइस की। अब डाइस पे आप देखो, डाइस पे होता है 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर। आपसे पूछा है, आप डाइस को एक बार फेंकते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर की, तो हो जाएगा 1 2 3 है, तो ऊपर 3 लिख दो फेवरेबल आउटकम्स, नीचे टोटल आउटकम्स 1/2, सिंपल आंसर है। लेकिन अगर आपके डाइस 2 है तो आप उस केस में कैसे निकालोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, इस तरीके से आपका ये पूरा तैयार हो जाता है। और अब ये देखो 6 × 6 इज इक्वल टू 36। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी है 2 डाइस वाले, तो ध्यान रखना 12 नहीं लिखना, उसके अंदर क्या लिखना है आपको, टोटल आउटकम कितने हमारे पास 36। कई बार बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं। तो एग्जाम मैंने आपको पहले बताया हुआ है, क्योंकि मैं टीचर पढ़ा रहा था तब, किस तरीके से आप साइड में कॉलम बना लेते हो, जिससे आपके पता तो है ही पेपर में क्वेश्चन आने ही वाला है, तो आप कहीं साइड में जरूर बना लो, जिससे आपका 1 मिनट भी अगर बचता है तो समझ लो 3 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है इसमें, तो आपको कुछ समय बचेगा। तो ये पहले आप बना लेना, क्योंकि आएगा ही एग्जाम में, कंफर्म है ये चीजें आता है। और कभी नहीं आया तो याद तो रह जाएगा आपको कि हाँ ये आपने सीख लिया। डाइस के बाद आपने देखो क्वाइन सीख लिया, डाइस सीख लिया,
प्रैक्टिस के ऊपर आपके ऊपर बात आती है, जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना एग्जाम में कम टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में। तो आप ये देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में। टोटल 52 होते हैं। ध्यान से मैं ऐसा फ्लो बना रहा हूं जिससे आपको ये याद रहे। 26 होते हैं आपके ब्लैक कार्ड और 26 होते हैं आपके रेड कार्ड। रेड में आपके 2 होते हैं, एक हार्ट होता है और एक होता है आपका डायमंड। हार्ट आपको ऐसा सा बना होता है, डायमंड आपका ऐसा सा होता है। ब्लैक कलर के जो होते हैं ये सिंबल उसके ऊपर लिखे होंगे। आप ब्लैक कलर में भी 2 होते हैं, एक होता है आपका स्पेड और एक होता है आपका क्लब। क्लब ऐसा सा बना होता है और स्पेड आपका ऐसा सा होता है। तो आप ये चीजें जब आप ऑब्जर्व करोगे कार्ड में तो देख लेना। बाकी एनसीईआरटी में दिखा रखा है, इनके नाम भी ऐसे से बता रखे हैं। अब इनका देखो होता क्या है, टोटल ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी आपका स्पेड वाला भी 13 है, ये भी 13 है। तो आप ये देखो टोटल कितने हो गए, 52 हो गए। अब इनमें से आप एक कार्ड देख लो। मैं आपको हार्ट वाली बताता हूं, हार्ट वाले का ही देख लेते हैं एक बार। ए सब में सेम रहेगा बट उनका सिंबल सबका अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ तो सब में ऐसा सिंबल रहेगा, अगर मैं डायमंड की बात कर रहा हूँ उसमें ऐसा सिंबल रहेगा, क्लब की कह रहा हूँ तो ऐसा रहेगा और ब्लैक कलर का रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहां तक सिंपल नंबर है ये। अब आप देखो जे क्यू और के, ये हो गया आपका जैक, ये क्वीन और ये आपका किंग। इन तीनों को फेस कार्ड भी कहते हो आप। तो हाउ मेनी फेस कार्ड्स इन डेक ऑफ 2 कार्ड्स? तो आप ध्यान लगाओ यहाँ 3 3 3 3 12 फेस कार्ड्स हो गए आपकी पूरे इस ताश की गड्डी में, डेक ऑफ कार्ड्स में। अब आप एक क्वेश्चन है कि रैंडम आपने एक पत्ता निकाला, वो निकाला हुआ पत्ता ब्लैक कलर का होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी? सर प्रोबेबिलिटी आपका 26 है, नीचे आपका 52 है, 1/2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया, आपने एक कार्ड निकाला, वो निकाला गया कार्ड हार्ट का इक्का होगा, यानी कि ए होगा। तो कैसे निकालोगे? सर ऐसा तो एक ही होता है, एक ऊपर नीचे, आप सीधा देखो ना, एक ऊपर नीचे 52, यहाँ तो कुछ और कर ही नहीं सकते। निकाला हुआ पत्ता जो है वो डायमंड का होगा, सिंपल है, कुछ नहीं बोला, डायमंड का बोला है। तो डायमंड कितना है? 13 है, टोटल 52 है, काटना है काट दो, 1/4, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको समझना आसान है। अगर आपको पहले समझ में नहीं आया था तो आप समझ लो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बोल सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा इसके बारे में। और एग्जाम में जाने से पहले ये तीनों के ऊपर प्रैक्टिस करके जरूर जाना। कोई भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये है ही प्रोबेबिलिटी, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपका प्रोबेबिलिटी में ही है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अब ये देखो, आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पहले से दे रखी है उन्होंने, और आपको इसके नंबर निकालने हैं। तो है वो सेम चीज लेकिन उल्टा फॉर्म में। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल randomly from a heap of 900 apples is 0.18। पहले दे दिया इन्होंने, what is the number of rotten apples in the heap। अब उसमें पूछा है उसमें कितने ऐसे एप्पल थे जो रटन थे, सड़े हुए थे। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ एप्पल आपको ऑलरेडी दिया हुआ, कहाँ गया ये? 900 एप्पल्स। आपने मान लिया उसका जो रटन एप्पल है वो x मान लिया आपने, नंबर हमें नहीं पता उसका। प्रोबेबिलिटी आपको पता है ऑलरेडी, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, तो x बाय 900, और आपको प्रोबेबिलिटी इसकी दी हुई है 0.18। आप दोनों को इक्वेट किया, सिंपल आपका x अपॉन 900 इज इक्वल टू 0.18 जो कि आपका दिया हुआ था। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया
जो आपको पूछा गया था व्हाट इज द नंबर ऑफ रटन एप्पल्स इन द हीप, तो आप लिख देना आखिरी में स्टेटमेंट, पहले बता चुका हूँ। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो आंसर लिखते हो सॉल्व करने के बाद आंसर जरूर लिख दो कि जो पूछा गया है उसी को आप लिखो 162 इज द नंबर ऑफ रटन एप्पल्स इन द हीप। इससे होता कुछ नहीं है लेकिन इंप्रेशन ठीक पड़ेगा, हो सकता है मार्क्स भी मिल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने निकाला आपने नहीं लिखा, आधे मार्क्स कट सकते, तो क्यों जब सब कुछ निकाल लिया आपने तो क्यों आप मार्क्स कटवाएं। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करके जाना। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जिसमें पूछा जाता है 52 संडे या मंडे या सैटरडे संडे इन ए लीप ईयर, वो वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाओ। अगर किसी को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, आपको बताऊंगा, दोबारा से बताऊंगा अगर नहीं बताया इसमें तो। दूसरा कि वो क्वेश्चन जरूर करके जाना, एग्जाम में आएगा ही आएगा, कई बार करके जाते हो नहीं आता है, नहीं आए कोई भी दिक्कत नहीं, कम से कम आपने सीख तो लिया। और आगे और भी चैप्टर करेंगे, उसके लिए आप जो है इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर चैनल करते रहो आप, जिससे कि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए, वहां तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जो किसी वजह से क्लासेस नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते, जो भी उनका रीजन है, टाइम नहीं होता उनके पास, तो भी वो देख के सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ PYQ जरूर करके जाना इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर काफी इजी दे रखा है एनसीईआरटी में। थोड़े बहुत क्वेश्चन आप अलग से जरूर करके जाओ, PYQ के फॉर्म में जरूर करके जाओ। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है जरूर कमेंट कर दे, उनको उनका आंसर जरूर दिया जाएगा। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।